हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी रिजल्ट स्कैम अपडेट। सभी अधिकारी मंत्री पल्ला झाड़ रहे हैं, कोर्ट केस की उम्मीद। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि सांसद महोदय दिल्ली गए हैं, वहाँ से वापस आएंगे तो अपडेट मिलेगा कि क्या हुआ, क्या वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी और क्या उनको बताया गया। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताया था कि मैं आरडीएसओ लखनऊ में भी कांटेक्ट करूंगा। जो हमारे यहाँ से एक अधिकारी गए हैं गोरखपुर से, मैं उनसे भी कांटेक्ट करूंगा। कौन गया? ओमकार नाथ सिंह। ठीक है, तो उनसे भी कांटेक्ट करूंगा कि क्या अपडेट है इस पे, क्या इसमें सुधार हो सकता है, क्या गड़बड़ी हुआ है। तो दोनों जगह से फ्रेंड्स ऐसा रिस्पांस आया है कि अब इन लोग से कुछ उम्मीद नहीं रह गया है। अब जो होगा कोर्ट के ही थ्रू होगा। ठीक है, शॉर्ट में इतना ही कहूँगा, जो भी होगा अब कोर्ट के ही थ्रू होगा, क्योंकि इन लोग का जो रिस्पांस आया है, कहीं से भी गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं हो रही है कि कोई गड़बड़ी हुई है इस भर्ती में, इस रिजल्ट में। और वैसे भी कभी कोई डाइट तैयार होता नहीं, आपको मालूम होगा, ये कोई पहली बार तो है नहीं। ठीक है, इन लोग के ऊपर काफ़ी मतलब फोर्स करना पड़ेगा, प्रेशराइज करना पड़ेगा, तभी ये लोग कहीं न कहीं इस गलती को एक्सेप्ट करेंगे और इसमें सुधार करेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपका कोर्ट एक ऑप्शन है और एक आपका फिजिकल प्रोटेस्ट हो सकता है। तो फिजिकल प्रोटेस्ट जो हो फ्रेंड्स, कभी भी आपका नॉन वायलेंस होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मतलब यही कहूँगा कि मैं सबसे पहले अगर बात करूँ कि जो सांसद महोदय दिल्ली गए थे, वो क्या बताएँ? तो वो जब गए थे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे उनकी बातें हुई कई सांसद लोगों से, यहाँ तक कि रेल मंत्री महोदय से बात हुई। आपको मालूम था परसों मीटिंग था वहाँ पे रेल मंत्रालय में। तो उन्होंने अपनी बातों को रखा, ये सारे प्रूफ़्स दिखाए जो मैंने उनको दिए थे। ठीक है? तो वहाँ पे ये कहा गया कि ऐसा कोई मतलब गड़बड़ी इसमें है ही नहीं कि जो प्रूफ़ आप दिखा रहे हैं। ये नॉर्मल है कि जैसे क्या होता है, कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, आप लोग को मालूम हो जितना आप लोग मुझे प्रोवाइड कराए थे। -6 मार्क्स वाला, फिर 0 वाला, -1 वाला, +1 जो भी है, मतलब सारा मैं स्क्रीनशॉट शेयर किया था। बट वहाँ पे कोई भी अधिकारी रेल मंत्रालय में भी मतलब कोई मंत्री मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। उनका कहना है कि भर्ती बिल्कुल एकदम सही टाइम से चल रही है, सही प्रोसेस चल रही है, बस इसको रोकने का प्रयास हो रहा है और कोई बात नहीं है। इस भर्ती में कहीं भी कोई कमी नहीं है, जो भी है सब सही है, इस रिज़ल्ट में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। कि कैंडिडेट्स के ही कंसर्न पे हम लोगों ने क्या किया था, एक दिन मीटिंग किया था, फिर उसके बाद क्या किया, उस पे एफएक्यूज़ का लिंक दे दिया कि आप लोग देख लो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में क्या-क्या है और इसका फ़ॉर्मूला क्या है, कैसे ये रिज़ल्ट प्रिपेयर किया गया आपका सीबेट का। ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा इस कंसर्न वाली मीटिंग का, तो मैं आपको बताया था कि मीटिंग होने वाला है वो, तो उस मीटिंग के बाद आपका नोटिस आया ही था। वो चीज़ तो हमारे गोरखपुर में जो आए हुए हैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, वही बोले थे कि मीटिंग होना था। हम कहा हाँ सर, वो तो मीटिंग हो गया है, वो तो एफएक्यू से रिलेटेड था। ठीक है? तो यहाँ भी यही चीज़ वो लोग बोल रहे हैं कि जो कंसर्न थे उसका मतलब रिज़ॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है। मतलब कि कहने का मतलब है कि रेलवे मानने को तैयार नहीं है कि हमारी तरफ से कोई गलती हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ओमकार नाथ सिंह का, जो हमारे यहाँ से गए डिप्टी सीएमईआर थे। उनसे मिला गया फ्रेंड्स, उनसे बात किया गया, तो वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है? कि इसमें तो कोई बात ही नहीं है। वैकेंसी अपना प्रोसेस से चल रही है, सही तरीके से चल रही है। आपका डीवी स्टार्ट हो चुका है कुछ जगह डीवी स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो कि मतलब रेल मंत्रालय से भी कोई रिस्पॉन्स न मिलना, आरडीएसओ से भी कोई रिस्पॉन्स न मिलना, कहीं न कहीं ये उजागर करता है कि अब आप लोग को एकजुट होकर के थोड़ा-सा आगे बढ़ना होगा। ठीक है? कोर्ट केस तो आप लोग कर ही रहे हो, कोर्ट केस से तो आपको मतलब फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा अगर सही डायरेक्शन में केस होगा तो। इसके साथ-साथ आपको फिजिकल प्रोटेस्ट की भी ज़रूरत है। और फिजिकल प्रोटेस्ट के साथ-साथ आपको आगे की भी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लोग जो जो टाल-मटोल कर रहे हैं, ये काफ़ी गलत है। मैं बता दूँ फ्रेंड्स, इनके पास जो है ये भी पॉइंट रखा गया था, जो ओमकार नाथ सिंह हैं, कि बताइए अगर कुछ गड़बड़ी नहीं है तो अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम क्यों कराया गया? तो उनका कहना ये था कि वो तो एग्ज़ाम जानबूझ के नहीं कराया गया था, बट वो तो सर्वर इश्यू हो गया था। तो भाई सर्वर इश्यू हो गया था तो ये भी एक पॉइंट उठाया गया था कि क्यों कुछ का ये कराया गया, सबका क्यों नहीं कराया गया? तो उनका कहना था ये कोई डेटा है कि आपके पास ऑफिशियल किसका कराया, किसका नहीं कराया गया, आप कैसे जान सकते हैं? यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस डेटा के लिए भी
एक आरटीआई लगा सकते हो, अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ कोर्ट तो है ही डेटा निकालने के लिए। आप आरटीआई लगा लो कि कितने लोग का सर्वर इश्यू हुआ था और कितने लोग को मौका दिया गया था। ठीक है? तो सर्वर इश्यू का डेटा देंगे नहीं, हम जान रहे हैं मतलब पूरा कितने लोग को हुआ था, क्योंकि उसमें कुछ लोग का सही माना गया था, इश्यू माना ही नहीं गया था, तो सर्वर इश्यू में काउंट होगा ही नहीं। बट कितने लोग का ये कराए थे मतलब 31 अगस्त में बाद में एग्ज़ाम, उनका तो डेटा ये दे सकते हैं, कितने लोग का कराए थे, उसमें कितने लोग क्वालीफ़ाई किए, कितना लोग नॉट क्वालीफ़ाई हुए। ये डेटा आप लोग आरटीआई से माँग सकते हैं। ठीक है? क्योंकि जो भी होता है डेटा पे ही होता है, ऐसे मुँह से बोलने से नहीं होगा। तो आप लोग इसका सर्वर इश्यू वाला जो है आपका निकालना पड़ेगा आरटीआई, माँगना पड़ेगा आरटीआई कि 15 जुलाई को, हाँ, मतलब कितने लोग का सर्वर इश्यू हो गया था, तो 31 अगस्त को एग्ज़ाम कराया गया था, उसमें से कितने लोग क्वालीफ़ाई किए, कितने लोग नॉट क्वालीफ़ाई हो गए। ये डेटा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स? और इसके साथ-साथ आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। अगर पढ़ाई जारी नहीं रखेंगे तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोर्ट केस है तो लंबा चलेगा। ठीक है? इसकी कोई गारंटी नहीं है कब कंप्लीट होगा। हाँ, अगर आप सही हैं तो आपकी डिमांड मानी जाएगी, ठीक है? और डिमांड मानने लायक है पूरी तरीके से। देखिए, इसके अलावा पढ़ाई फ़ोकस करें, देखिए एनटीपीसी का ये वाला कोर्स है, आपको मालूम होगा, इसमें क्या होता है, सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में डायरेक्ट यहीं से आए थे। चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट की बात करें, तो 13 अक्टूबर को अभी हुआ था। तो ये कोर्स फ्रेंड्स बिल्कुल अल्टीमेट है एनटीपीसी के लिए, स्पेशली फॉर सीबीटी 2। जिनको लगता है मेरा सीबीटी 1 अच्छा है, वो सीबीटी 2 अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपका 21 अक्टूबर से ग्रेजुएशन वाला फॉर्म आ ही रहा है, अंडर ग्रेजुएट वाला, और ग्रेजुएट वाले के लिए है क्या लिए, ठीक है, सॉरी, अंडर ग्रेजुएट भी इसमें है, लेवल 2 भी है इसमें। ठीक है? तो अंडर ग्रेजुएट का जो आपका फॉर्म 28 अक्टूबर से आ रहा है। जिनको लगता है कि हम प्री क्लियर कर लेंगे, सीबीटी 1 क्लियर कर लेंगे, चाहे ग्रेजुएट का हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट का हो, तो वो मेंस गाइड पे फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एएलपी का भी कोर्स चल रहा है फ्रेंड्स। इसके अलावा एएलपी का भी एक कोर्स चल रहा है, आरआरबी एएलपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसे ज़रूर ले लो फ्रेंड्स। वो आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए है। ठीक है? तो वो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलेंगे। बहुत छोटा कोर्स है, बहुत कम उसमें मटेरियल, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम क्रिस्प मटेरियल है, जो केवल एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है? इतना है कि मतलब उससे बाहर कुछ जाएगा नहीं फ्रेंड्स, उससे अलग तो कुछ होगा नहीं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है? आप लोग उसे ज़रूर कर लेना। और सीबीटी का मैंने बताया, एनटीपीसी वाले का बता ही दिया, वो तो मतलब बहुत ईज़ी आया ही था, क्योंकि सब कुछ वहीं डायरेक्ट आ गया था। ठीक है? तो आप लोग मतलब ये प्रिपरेशन भी जारी रखो। बाकी कोर्ट केस जो है उसका भी अपडेट आपको मैं दे दूँगा कि कब इसका हियरिंग होने वाला है। अभी तक तो मुझे कोई अपडेट नहीं मिला है, बाकी मैं आपको दे दूँगा। बाकी जो कोर्ट केस का अपडेट है फ्रेंड्स, मैं आपको दे ही दूँगा। अभी तक तो कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि आपका ये कोर्ट केस कब होने वाला, हियरिंग कब है। ठीक है? जब अपडेट मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि वेडनेसडे को होगा, वेडनेसडे होगा, बट ऐसा मेरे पास कोई अपडेट नहीं था कि वेडनेसडे को आपका हियरिंग होने वाला है। ठीक है? क्योंकि वेडनेसडे तो आज ही है और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि आज हियरिंग होने वाला है। जब हियरिंग का अपडेट मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जो अपडेट होगा आपको जेन्युइन प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसे अफ़वाह में नहीं बह के मैं बोल दूँगा कि वेडनेसडे को हियरिंग है। ठीक है? लेकिन क्योंकि मुझे आज कोई हियरिंग का अपडेट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिया। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा, आप लोग तैयारी करते रहो और जितना प्रूफ़ हो सकता है आप मुझे प्रोवाइड करो, क्योंकि लोग बिना प्रूफ़ के मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आरटीआई में भी प्रूफ़ की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आरटीआई से प्रूफ़ निकाल सकते हैं, कोर्ट में भी प्रूफ़ की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ भी प्रूफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? आगे डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा है जो गोरखपुर में आए हुए हैं, उनसे मैं फिर से बात करूँगा, देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा फ्रेंड्स। ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।